अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। कलमा शरीफ का जिक्र करते रहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 40 साल की उम्र शरीफ में अल्लाह के रसूल पर वही नाजिल हुई। नुज़ूल वही के बाद 13 साल आपने मक्के में गुजारे। कितने साल? बेसत नबुव्वत के ऐलान के 6ठे साल अमीर हमजा ने इस्लाम कबूल किया। थोड़े दिनों के बाद में हज़रत उमर फारूक मुसलमान बने। सुभान अल्लाह। उमर मुसलमान बने, इस्लाम को 4 चांद लगे। मुसलमान अब तक छिप छिप के नमाजें पढ़ते थे। उमर के मुसलमान होने से मुसलमानों ने खुल के नमाज पढ़ना शुरू की थी। सुभान अल्लाह, सुभान बेशक। खाना काबा में जमात पढ़ी गई थी। अमीर हमजा हज़रत उमर के मुसलमान होने से मुसलमानों को बड़ी तक़वियत हासिल हुई। मुसलमानों की तादाद बढ़ती रही और उसके बाद अल्लाह की मर्जी 13 साल गुजारने के बाद अल्लाह के रसूल मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत फरमा कर के मदीने तशरीफ लाए। बात को थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले इस मौके पर यह नहीं भूलूंगा, ये बता के आगे चलूंगा कि रसूल खुदा जिस रात मक्के से निकले थे मदीने के लिए, आपके मकान का मुहासरा कर लिया गया था। चारों तरफ से हुजूर के घर के इर्द गिर्द तलवारें लिए हुए लोग खड़े थे। आपको कत्ल करने की पूरी स्कीम, पूरी तजवीज मीटिंग में पास हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर मुबारक के ऊपर जनाब अली को लिटाया था। अली वो मर्द हक आगा है, अली उस बहादुर का नाम है, अली उस सूरमा का नाम है, अली उस जवां मर्द का नाम है कि उसको पता था आज इस बिस्तर पर तलवारें पड़ने वाली हैं, मगर अली हुजूर के हुक्म के आगे दम न मारा था और चादर तान के आराम से सो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या गौस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली को वसीयतें की थी कि मेरे जाने के बाद घर में ये माल रखा, ये फलां का, ये फलां का, ये फलां का, ये अमानतें उनको दे देना। अजीब माहौल था। मक्के के लोग दुश्मनी भी करते थे और जानते भी थे कि मक्के में कोई सच्चा है तो वो अब्दुल्ला का बेटा ही है। बेशक, बेशक। कहीं सफर पे जाते थे, कोई सोना चांदी, दिरहम दीनार, रुपया पैसा कोई रखना होता था तो हुजूर के पास रख के जाते थे। अमानतें रखी रहती थी आपके पास, हुजूर भी रख लेते थे। उन्हीं दुश्मनों की जो पत्थर बरसाते थे, तो चलते फिरते गालियां देते थे। हजरत अली को वो सब अमानतें आपने समझाई, ये फलां की है, ये फलां की है। उसके बाद रात के सन्नाटे में अल्लाह के रसूल सूरत यासीन की तिलावत करते हुए दरे दौलत से बाहर तशरीफ लाए। कुरान में लिखा है फाग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, हमने उनकी आंखों पे पर्दे डाल दिए तो उन्हें कुछ नजर ही नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर उनके गिरोह के बीच से निकल गए, उनमें से कोई देख ही ना सका। खुदा ने आंखों पे पर्दे डाल दिए। जब वो निकल गए रसूल खुदा तो शैतान जोर से चीखा, पुकारा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। मोहम्मद तो निकल गए। दौड़े दौड़े घर के अंदर पहुंचे, कुंडी खोली, घर के अंदर पहुंचे, चादर उठा के देखा तो अली लेटे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। हिजरत में आपके साथ जो साहिब थे वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे। अबू बकर को ये शरफ हासिल है, बल्कि हिजरत के सफर की तैयारी भी अबू बकर के घर में हुई थी। हुजूर पहले इन्हीं के घर में गए थे, दरवाजे पर दस्तक दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी। आदत करीमा थी, कितना ही कोई करीबी हो लेकिन किसी के घर में हुजूर बगैर इजाजत के तशरीफ नहीं ले जाते थे। अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह तशरीफ लाइए, तब आपके घर वाले ही तो हैं। हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर हिजरत का हुक्म है। एक की बड़ी बेटी थी,
खाने की जो थैली थी उसका मुंह बांधने के लिए कोई चीज नहीं मिली थी। अपनी कमर का पटका खोल कर उसके 2 टुकड़े करके उन्होंने बांधा था, तो उसको उनका खिताब पड़ गया ज़ातिन नताक़ैन, 2 पटकों वाली। हज़रत अस्मा, हज़रत आयशा की बड़ी बहन, सुभान अल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की माँ है, हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम की अहलिया है हज़रत अस्मा। इन्हीं हज़रात ने हिजरत की तैयारियां कराई थी। अल्लाह के रसूल निकले थे, सुभान अल्लाह, और चंद दिन गारे सौर में पहाड़ी के ऊपर क़याम फरमाया था। मुशरिक चारों तरफ घूम रहे थे, जत्थे के जत्थे घोड़े पे बैठे हुए चक्कर पे चक्कर चारों तरफ लगा रहे थे। हुजूर गारे सौर में तशरीफ फरमाते, अबू बकर गारे सौर में अंदर हुजूर को ले जाने से पहले फरमाते, अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल पहले मैं जाऊंगा, आप बाद में जाएंगे। पुराना गार था, अंदर जाकर के उसको साफ किया, उसके तमाम जाले वगैरह गंदगियां साफ किया, सुराखों को बंद किया, अपने बदन के कपड़े फाड़ फाड़ के बंद किया। एक सुराख रह गया, उसके ऊपर हजरत अबू बकर ने अपना पैर रख लिया। रसूल खुदा से फरमाया कि तफद्दल या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल अब आप अंदर तशरीफ लाइए। सुभान अल्लाह, सुभान। अबू बकर कहते हैं कि हम देख रहे थे कि मुशरिकीन गार के दरवाजे से निकल गए। दरवाजे पे जाल मकड़ी ने जाला तान दिया था, कबूतर ने दरवाजे पर अंडे डेंडे दे दिए थे। चारों तरफ मुशरिक घूम रहे थे, हम उनके घोड़ों की टापों की आवाजें सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने समझा कि मकड़ी का जाला टूट गया होता। अगर इसमें अंदर गए होते तो जाला टूट जाता, अंदर गए होते जाला टूट जाता, अंडे भी टूट जाते, इसलिए वो हमारे करीब से निकल गए। हज़रत अबू बकर के दिल में जनाब वाला कुछ खौफ की सी शक्ल पैदा हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ए मेरे साथी गम मत कर, अल्लाह हमारे साथ। बेशक बेशक।